सभी को जय मसीह की। आज ये लाइव दूसरा सेशन है हमारे लाइव आने का, और आज का टॉपिक भी वही रहेगा जो पिछली बार का टॉपिक था। पिछली बार जो हमारा टॉपिक था लाइव आने का वो यही था, परमेश्वर व मनुष्य से जुड़े सवाल। तो पंकज भैया इस बार भी वही टॉपिक है? हाँ, इस बार भी वही टॉपिक रहेगा हमारा कि परमेश्वर और मनुष्य से जुड़े जो सवाल हैं उसी का ही ये दूसरा भाग है। ठीक है जी। और मैं आशा करता हूं कि प्रभु आप सबको, सभी श्रोताओं को जो हमारे साथ अभी जुड़ेंगे, वो भी जो बाद में इस वीडियो को देखेंगे, वो भी, मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे और आपके जीवन में ईश्वर की भलाइयों को आप देख पाए। ठीक है जी, एक छोटी प्रार्थना के साथ हम आरंभ करते हैं। हमारे साथ आज भी विशाल है, और विशाल के ही कुछ सवाल जो पिछली बार हम डिस्कस कर रहे थे उसमें से भी कुछ बातचीत है जो वो करना चाहते हैं, और कुछ नए सवाल भी हमारे सामने हैं। ठीक है जी, तो एक छोटी प्रार्थना के साथ हम आरंभ करेंगे। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया अदा मेरे प्यारे प्रभु। आज की सारी बातचीत आप ही में हो प्रभु, आप ही में हर बात कही जाए, आप ही में हर बात सुनी जाए, हर बात आप ही के पवित्र भय में हो। और मेरे प्यारे प्रभु, आपकी पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति को हमारे मध्य में हम स्वीकार करते हैं। हर एक सुनने वाला आशीषित हो प्रभु, वो अपनी बीमारियों से छुड़ाया जाए, अपनी दिक्कत तकलीफ समस्याओं से वो निकाला जाए, और मेरे प्यारे प्रभु वो आपके प्रेम को जानने पाए, पापों से छुटकारा पाए। धन्यवाद, आपने ऐसा कर दिया प्रभु, मैं यकीन करता हूं, और वो कलीसिया से जुड़े, आपसे जुड़ते पाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। ठीक है जी, हम एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे जिसको हमने अभी प्रार्थना के बाद भी बोला है, आमीन। आमीन शब्द कई बार थोड़ा अटपटा हो जाता है, क्योंकि आमतौर पे हमारी बोली का या हमारी भाषा का, हिंदी भाषा का ये शब्द नहीं है, आमतौर पे हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस शब्द का अर्थ होता है, आमीन का अर्थ है प्रभु की जो भी, हम मान लीजिए प्रार्थना हमने की है कि प्रभु आप इन सब बातों को स्वीकार करें। आमीन का मतलब है स्वीकार हो। और एक दूसरा शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हालेलुया। हालेलुया शब्द का अर्थ है प्रभु की महिमा हो। ना तो हमारे जीवन में हम चाहते हैं कि बुराइयों की महिमा हो, ना हम चाहते हैं बीमारियों की महिमा हो, ना ही हम किसी अन्य वस्तु या किसी मनुष्य की हम महिमा यहाँ पर कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये महिमा जो हालेलुया शब्द हम बोल रहे हैं कि परमेश्वर आपकी महिमा हमारे जीवन में हो। हालेलुया। ठीक है जी, तो अब हर कोई बोल सकता है कि परमेश्वर के काम भी हमारे जीवन में हो और उसकी तारीफ भी हमारे जीवन से हो, तो हम बोल सकते हैं हालेलुया। ठीक है जी, हम शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से, जो कि पिछली हमारी जो लाइव सेशन था उसी के ही कुछ सवाल बचे हैं, एक या दो, वहीं से हम शुरू करेंगे। तो ठीक है विशाल, शुरू करें। ईश्वर को खुश करना क्या सिर्फ कलीसिया में गवाही देना ही है क्या? ईश्वर को हम खुश, दूसरों को भी तो अपनी गवाही देकर, मतलब अपनी गवाही दूसरों को दे के भी तो खुश कर सकते हैं। कलीसिया में ही क्यों गवाही दे के ईश्वर को खुश, या ईश्वर कलीसिया में ही गवाही देने से खुश होता है क्या? अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। कभी कभी तो तुम्हारे सवाल सुन के ना ताली बजाने का मन करता है मेरा। ठीक है, चलिए ठीक है। सवाल है कि वैसे ये आवाज रिकॉर्ड आपके पास होगी, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, मैं जवाब देना शुरू करता हूं। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप कलीसिया में ही गवाही दें, ऐसा नहीं है कि ईश्वर कलीसिया में ही गवाही देने से प्रसन्न होता है क्या? नहीं। तो जी क्या हम दूसरों को भी गवाही दे सकते हैं? समझिएगा, इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। आपको ना तो कलीसिया में गवाही देना, ना ही बाहर गवाही देना, ना ही किसी दूसरे व्यक्ति को गवाही देना, तो
पंकज भैया फिर किसको क्या है ये? आप जिस समय गवाही दें, आप अपने मन में एक ही बात रखें कि प्रभु जी, मैं तो आपका धन्यवाद कर रहा हूं इस गवाही के द्वारा। ये बात मैं आपसे कर रहा हूं कि मैंने आपसे कोई चीज मांगी प्रार्थना में, आपने मेरे जीवन में वो काम कर दिया प्रभु जी। ठीक है, तो ये जो गवाही मैं दे रहा हूं, ये असल में ना ही किसी मनुष्य के लिए मैं दे रहा हूं, ना ही मैं किसी भीड़ के लिए दे रहा हूं। भले ही मैं किसी मनुष्य को बता रहा हूं, किसी भीड़ के सामने बता रहा हूं, या कलीसिया में बता रहा हूं, जगह मेरी कोई भी है, पर मैं धन्यवाद आपका कर रहा हूं। हालेलुया। ठीक है जी, मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूं, और आप ही की व्यवस्था के अंतर्गत मुझे जिस जगह, जिस किसी व्यक्ति के सामने आपकी व्यवस्था ये मेरे सामने ला देगी कि मुझे धन्यवाद करना है, तो मैं वहीं धन्यवाद करूंगा, मैं वहीं अपनी गवाही बताऊंगा। और मेरा गवाही बताने का मकसद है कि इससे आप प्रसन्न हो, मतलब हमारा ध्यान ईश्वर से लगा रहे, ईश्वर से हम जुड़े रहे। ना ही हमें लोगों से जुड़ना है जिनको हम बता रहे हैं, ना ही हमें किसी और चीज से जुड़ना। ठीक है, अब हम कैमरे के सामने हैं, कई बार हम कैमरे से भी जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो हमें कैमरे से भी नहीं जुड़ना है कि हम कैमरे को गवाही दे रहे हैं। हम जो कर रहे हैं हमारे जीवन में, गवाही का मतलब क्या है कि हमने परमेश्वर से कोई चीज मांगी प्रार्थना में, जैसे कि हमें यीशु मसीह में एक तरीका सिखाया गया है प्रार्थना का। वो क्या तरीका सिखाया गया है पंकज भैया? ऐसा शास्त्रों में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, जो तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वो है तुम्हारे लिए हो जाएगा। ठीक है, हम इस वचन के आधार पर, यीशु मसीह ने जो बात हमें कही है उस बात के आधार पर हम परमेश्वर से मांगते हैं कि प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। ठीक है, हम धन्यवाद करके जो भी हमारी इच्छाएं होती है, जो हम ईश्वर को कहना चाहते हैं कि ईश्वर हमारी ये बात है, ये इच्छाएं हैं। ठीक है, और इन सब बातों को हम यीशु मसीह के नाम से आपसे मांगते हैं। ठीक है, और फिर हम बोल देते हैं आखिर में आमीन। ठीक है, यानी कि स्वीकार हो। ये बात से क्या होता है, ईश्वर हमारी प्रार्थना को सुन के हमें उत्तर दे रहा है। ठीक है, और जब ईश्वर हमारी बात को सुन के हमें उत्तर दे रहा है, अर्थात हमारे जीवन में वो काम ईश्वर कर रहा है, अब हम खुश हुए हैं कि ईश्वर हमारी सुन रहा है, और ये हम उसका धन्यवाद कर रहे हैं कि ईश्वर मौजूद है भाई, और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने से हाँ वो हमें मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, और ये गवाही फिर किसको दे रहे हैं? हम खुद को दे रहे हैं, अपने ही दिमाग को हम बता रहे हैं कि ईश्वर मौजूद है, यीशु मसीह मौजूद है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। ठीक है जी, तो आपका जवाब आपको मिला विशाल। ठीक है, कि हम गवाही कहीं भी दे सकते हैं, जहां कहीं हमारे मन को परमेश्वर का आत्मा उभारता है हम वहां गवाही दें। ठीक है, इस बात को देख के कि ये ईश्वर के लिए है, ये इससे ईश्वर प्रसन्न होता है। ठीक है, अगला सवाल, जो पिछली मीटिंग के जो सवाल हैं आप वही से शुरू करें। हाँ, पिछले बार का सवाल तो वही थी, अगर हमें कोई भी बीमारी हो जाती है तो व्यवस्था उसका जवाब देते, क्योंकि पिछले दिनों कलीसिया में भी ये बताया गया था कि अगर हमें छोटे से छोटी बीमारी है तो उसका भी व्यवस्था हमें उत्तर देती है। तो वो उत्तर कैसे मिलेगा और कैसे हम उस उत्तर को देखें? ये सवाल था आपका, और आपका जो समस्या है आपकी वो ये समस्या है कि मैंने उस दिन बीमारी शब्द की जगह समस्या शब्द इस्तेमाल कर दिया इसके जवाब में। जवाब तो मैंने दे दिया इस बात का, पर बीमारी शब्द की जगह पे समस्या शब्द का इस्तेमाल किया मैंने। ठीक है जी, ठीक है, तो इसी जगह पे आप बीमारी को लगा दीजिए। वो समस्या भी देखिए, समझे, ऐसे समझिए इस बात को कि जो समस्या है, ठीक है, किसी के लिए बीमारी ही एक समस्या है कि वो बीमार है, शरीर में उसके कोई तकलीफ है, उसके लिए वो बीमारी ही समस्या है। किसी किसी के लिए कोई और समस्या भी हो सकती है। ये बात समझ आई आपको? तो कोई भी दिक्कत उसके जीवन में चल रही है, वो किसी भी प्रकार की चल रही है, कहने का अर्थ है कि जो भी चल रहा है, जिस भी रीति से है, हर एक का जवाब आपको व्यवस्था में मिलेगा।
और वो कैसे मिलेगा, मैंने पिछली बार भी बताया था, फिर दोहरा देता हूं कि व्यवस्था हर व्यक्ति को वैसे समझा देगी जैसे वो समझता है, जैसे भी उसको समझ आती है। जैसे कोई छोटा बच्चा, वो छोटी ही बात समझेगा, उसको छोटे तरीके से ही समझा देंगे। अब पिछले दिनों का एक उदाहरण है, एक छोटा बच्चा था कलीसिया में आने वाला, उसने मेरे को बोला कि पंकज भैया, हमारी जो मैम है ना स्कूल में, हमारी टीचर है जो हमारी मैम है, वो ऐसा होता है कि वो मुझे डांटती रहती है, कई बार बिना ही बात के डांट देती है। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मेरे को क्यों डांट के गई, क्यों मेरे को, मैं तो होमवर्क भी पूरा करके लेके आई, ये भी है वो भी है। अब उसके जीवन में ना यही समस्या है, उस बच्चे के जीवन में उसे, उसकी कोई बीमारी, उसकी समस्या नहीं है। उसकी समस्या ही है कि मेरी टीचर मुझे क्यों डांटती है, जब मैंने होमवर्क भी पूरा किया, सारी चीजें, फिर अब मैं टीचर की बात भी मान रही हूँ। तो उस बच्चे ने क्या किया, उसने प्रार्थना की। ठीक है, उसने प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के बाद उसको प्रभु ने उत्तर दिया। उसकी मैम, उसने खुद गवाही दी क्या, कि मैंने प्रार्थना की प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और अब मेरी मैम जो थी वो मुझसे गुस्से में रहते थे, वो शांत हो गए। अब वो मेरे से अच्छे से बात करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं। मतलब वो जहां कहीं जिस भी चीज में अटकी थी, अब वो छोटी थी तो छोटे लेवल की ही बात होगी, अब जो जिस लेवल पे है उसकी समस्याएं उसी लेवल की होती है। ठीक है, तो उसने भी जब ईश्वर से ऐसे प्रार्थना की तो उसकी प्रार्थना को सुना गया, उसे उत्तर मिला। तो ये वैसे ही है, व्यवस्था हर बात का आपको जवाब देगी, आप पूछ सकते हैं व्यवस्था से। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, अगला सवाल। जैसे चिकलिशा में बताया गया कि हम चंगाई के लिए ही बने, और हम चंगा ही रहना है। वचन में कहता है जी कि मैंने तेरे रोगों को चंगा किया। लेकिन कई बार परमेश्वर के तरफ से जो दंड आता है वो भी कई बार बीमारी के स्वरूप में ही आता है। तो वचन, एक तरफ तो वचन कह रहा है कि मैंने तुझे चंगा किया, मैं तेरे सभी रोगों को चंगा करता हूँ, दूसरी तरफ ईश्वर खुद ही दंड स्वरूप बीमारी देता है। ठीक है जी, सवाल आपका अच्छा है और जवाब भी बड़े कठिन है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, प्रभु मदद करे इस बात को हमारी समझने में। ठीक है जी, देखिए क्या होता है, इस बात को समझने से पहले हमें पुराने नियम को थोड़ा समझना पड़ेगा। पुराना नियम मतलब जी पंकज भैया, पुराने नियम का अर्थ है यीशु मसीह के आने से पहले, जब वो मानव जाति के लिए कुर्बान नहीं हुआ था, उसने हमारी मनुष्यों की सजा को अपने ऊपर लेके, पापों की सजा को अपने ऊपर लेके वो क्रूज पे जब नहीं चढ़ा था, उससे पहले जो समय था उसको पवित्र शास्त्र में ऐसे लिखा गया कि वो पुराना नियम है। ठीक है, पवित्र शास्त्र बाइबल में पुराना नियम और नया नियम करके विभाजन दिए हैं। तो कुछ पुस्तकें हैं, तो कुल 66 पुस्तकें पवित्र शास्त्र बाइबल में हैं। कुछ पुस्तकें हैं जो पुराने नियम से जुड़ी हैं, यानी कि यीशु मसीह से आने से पहले वो लिखी गई हैं। कुछ पुस्तकें जो नए नियम में आती हैं वो यीशु मसीह के बाद की हैं। ठीक है, तो अब पुराने नियम को जानना हमें पड़ेगा। पुराने नियम को कैसे जानना पड़ेगा पंकज भैया? पुराने नियम में कितनी ही जगह जिक्र है बीमारियों का, दिक्कत का, तकलीफों का, और फिर उन बीमारियों से निकलने के लिए रास्ते भी वहां पे लिखे हुए हैं। ठीक है, और वहां पे कुछ आज्ञाएं भी परमेश्वर की इस तरीके से दी गई हैं कि जैसे एक उदाहरण के तौर पे मेरे सामने एक आज्ञा आई है कि जो कोई माता पिता का अनादर करे वो मार डाला जाए। मतलब अब जब ये इस तरह की आज्ञा है, मैंने उदाहरण दिया है सिर्फ ये, ठीक है, कि भाई जो कोई माता पिता का आदर नहीं करता, उनका अनादर करता है, उसको मार डाला जाए। भाई वो सजा का हकदार है, मार डाला ना जाए ना कह के ये कह लो सजा का हकदार है वो। ठीक है, तो वो जो पुराने नियम में वो आज्ञाएं हमें दी गई थी ना ईश्वर की ओर से, चेतावनियों के तौर पे कुछ जगह, वो हमारा एक डर के तौर पे हमारे अंदर कहीं ना कहीं है। पर पंकज भैया वो आज्ञाएं तो बाइबल में इजराइलियों को दी गई थी, हमारा क्या लेना देना है? असल में वो आज्ञाएं इजराइलियों को दी जरूर गई थी,
पर वो हमारे हर किसी समस्त मानव जाति में वो बातें लागू है, समस्त मानव जाति में वो बातें लागू हैं। जब भी कोई कुछ बुरा काम करने के लिए सोचता है या उसके मन में आता है, उसके अंदर एक डर आता है। समझ पा रहे हैं? वो जो डर उसके अंदर आता है ना, असल में, ठीक है, वो डर यही डर करके आता है कि हाँ, कुछ भी करूंगा, क्या पता बीमारी से परमेश्वर मारे, क्या पता किसी और तरीके से कुछ गलत हमारे साथ हो जाए, क्या पता ऐसे हो जाए, क्या पता वैसे हो जाए। असल में ये वो वाला डर है जो हमारे अंदर आता है। ये एक्चुअल में सही मायने में ऐसे नहीं होता है। तो पंकज भैया, हम तो यही समझते हैं जो कोई व्यक्ति बुरा काम करता है ईश्वर उसे दंड देता है, हम तो यही समझते हैं। नहीं, आज ही जो कलीसिया में हमारा जो सेशन हुआ है, आप सभी जो सुन रहे हैं यूट्यूब पे, यूट्यूब पे आप उसे देख सकते हैं। आप फेसबुक पे सुन रहे हैं, यूट्यूब पे आप उसे देख सकते हैं। यूट्यूब की रिकॉर्डिंग कल तक वो अपलोड हो जाएगी वीडियो, और मैं फेसबुक पे भी पोस्ट करूंगा उसका लिंक को। वहां आप देख सकते हैं नीति वचन का जो आज का सेशन हुआ है, नीति वचन 5 अध्याय और उसका 20 वचन, उसमें इस बात को पूरी तरह से बयान किया गया है कि वो क्या चीज है, ठीक है, जिसकी वजह से ये डर हमारे ऊपर हावी रहता है। हमने एक चित्र आज बनाया है, चित्र नंबर 35 करके हमने आज बनाया है। मैं घुमा के इसे आपको दिखाने का फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं उसे समझा नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो वो सब उसमें डिस्कस किया गया है कि ये जो डर हमारे अंदर बैठे गए हैं, जो डरते हैं हम हर बात को, हर काम में, हर बात में, चाहे वो भली हो या बुरी, हम हर चीज में डरने लग जाते हैं, ठीक है। ये उस पुराने नियम की बात को अब तक हमारे दिमाग में रखने का नुकसान है। हमें वो बात उस समय तो इसलिए बताई गई थी क्योंकि और कोई चारा नहीं था। ईश्वर ने वो आज्ञा मनुष्यों को इसलिए दी थी क्योंकि और कोई चारा नहीं था। पर अब जब यीशु मसीह आ चुके हैं, अब चारा है। अब क्या चारा है पंकज भैया? अब उस डर को हटाया जा सकता है, उस डर की अब जरूरत नहीं है। तो पंकज भैया, अब कैसे फिर वो काम होंगे? मान लीजिए कोई बुराई करने से अगर डर ही नहीं रहा, ठीक है, तो फिर वो बुराई रुकेगी कैसे पंकज भैया? इस समय आप ये देखिए प्रेजेंट सिचुएशन, अब कौन बुराई करने से रुकता है? अब भी तो देखिए बुराई कितनी बढ़ती जा ही रही है, ठीक है। ये कब हो रहा है? जब ये नियम लागू हैं, व्यवस्था के नियम लागू हैं ऑलरेडी, कि भाई आप डरो बुराई करने से, तब भी बुराइयां देखिए कैसे बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। तो ये व्यवस्था के ये नियम अब मसीह यीशु में नया सिस्टम है। नया सिस्टम क्या है पंकज भैया, जो नया सिस्टम आप कह रहे हैं? नया सिस्टम है, अब आपको क्षमा किया जाता है। अब आपको मसीह में क्षमा किया जाता है। कैसे? जितनी भी बुराइयां, जितनी भी चीजें आपके द्वारा होती हैं या काम होते हैं, उनके लिए मसीह यीशु में जब आप प्रभु पे विश्वास करते हैं, ठीक है, आपको क्षमा कर दिया जाता है। जब इस हृदय से आप ईश्वर के पास आते हैं, आपको क्षमा कर दिया जाता है। उससे क्या होता है पंकज भैया? आपको डरने की अब जरूरत नहीं है। वो जो डर अंदर बसे हुए हैं, वो डर कहीं दूर कर दिए जाते हैं, ठीक है जी। और डर दूर होंगे कैसे पता चलेगा पंकज भैया? आपको अब ये सोचने की जरूरत नहीं है कि कोई बुरा काम हमसे होगा, ठीक है, तो ईश्वर की तरफ से बीमारी आ जाएगी, ईश्वर की तरफ से ये आ जाएगा, ये दंड आ जाएगा, वो दंड आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने का। तो पंकज भैया ऐसा आप कह रहे हो, तो फिर तो हम बिल्कुल भी और कोई भी बुरा काम करने से पहले सोचेंगे ही नहीं कि इस बुरे काम को करें कि रुकें, क्या करें और क्या नहीं करें। फिर तो हम रुकेंगे ही नहीं। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। मनुष्य को, ये सच को आपको जानना पड़ेगा, ये झूठ है असल में। मनुष्य को बनाया ही नहीं गया बुराई करने के लिए। वो बुराई करने के लिए बना ही नहीं है, वो बना ही भलाई करने के लिए। समझ पा रहे हैं? ठीक है जी। तो वो बुराई कर ही नहीं सकता है मसीह यीशु में। मसीह यीशु में कोई व्यक्ति बुराई कर ही नहीं सकता है, उससे होंगी ही नहीं। मतलब पंकज भैया, मतलब उसे डर की जरूरत ही नहीं है, उसे प्रेम की जरूरत है। जब उसे ईश्वर का प्रेम मिलेगा, जब एक व्यक्ति को ईश्वर का प्रेम मिलेगा, उसे डर लेने की जरूरत नहीं है, उससे बुराइयां होंगी ही नहीं भाई, उससे बुराई होंगी ही नहीं।
मतलब पंकज भैया बुराई आदमी करेगा ही नहीं, क्योंकि बना ही नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक हेयर ड्रायर को आप ले लो, हेयर ड्रायर ना बाल सुखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, हेयर ड्रायर, ठीक है। आप ये भैया वो गर्म हवा फेंकता है, उसका काम है ड्रायर, उसका काम है सुखाना। आप कह दो जी हेयर ड्राई चला के ना गिल्ला कर दिया मैंने किसी चीज को, ऐसे हो ही नहीं सकता है। हेयर ड्रायर का काम ही सुखाना है। हाँ ऐसे तो हो सकता है, आप हेयर ड्रायर का स्विच ऑफ करो, उसे पानी की बाल्टी में डुबो, उसको डब्बे की तरह इस्तेमाल करो और फिर पानी अपने ऊपर गिरा लो, ऐसे आप कर सकते हो। मनुष्य का भी आज तक ऐसे ही इस्तेमाल होता आया है। मनुष्य को पता ही नहीं है मैं किस लिए बनाया गया। वो बुराई के लिए बना ही नहीं है, वो बना ही भलाई के लिए है। उसे तो पता नहीं है बस कि मैं भलाई के लिए बनाऊं, और उसका ईश्वर से संपर्क जो पाप की वजह से कटा हुआ था, इस वजह से वो ये बात समझ ही नहीं पाता। जब वो वचन को सुनता है, यीशु मसीह में विश्वास लाता है, ठीक है, या फिर ऐसे कहें कि प्रभु उसके जीवन में प्रकाश देते हैं, तो तब क्या होता है, वो जो बुराई के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है ना, प्रभु जानते हैं कि उसे भलाई के लिए इस्तेमाल कैसे करना है। तो वचन उसके जीवन में जाता है और वो व्यक्ति अब भलाई के लिए ही इस्तेमाल होने लग जाता है। अर्थात वो उस हेयर ड्रायर को जो आपने बाल्टी में डाला था पानी भर के सिर पे डालने के लिए, ठीक है, वो सुखाने की चीज है, पर आप उससे गीला कर रहे हो, तो आप क्या करेंगे, उसे बाल्टी में डालना बंद करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि वो बाल्टी में डालने के लिए नहीं है। हालेलुया, ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, उस हेयर ड्रायर को अब सुखाने के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। तो वैसे ही है, मनुष्य को इस बात के लिए अब डरने की आवश्यकता ही नहीं है कि ईश्वर उसको कोई दंड देगा, नहीं देंगे। पर पंकज भी अगर ये बात पूरी दुनिया में बता दी गई तो कोई भी सभी कोई बुराई करेगा। अभी वो लोग तो प्रभु में नहीं है। अगर कोई ये वचन सुन रहा है, अगर किसी से प्रभु बात कर रहे हैं, तो मैं विश्वास करता हूं कि ईश्वर उसके जीवन में काम कर रहे हैं। भले ही वो यीशु मसीह को नहीं भी जानता, भले ही वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, पर मैं ये विश्वास करता हूं कि परम प्रधान परमेश्वर तो एक मनुष्य को जानता है ना। भले ही वो उसे नहीं जानता, वो उस पर विश्वास नहीं करता, वो तो उसे जानता है ना, ईश्वर तो ईश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि ईश्वर उसके जीवन में इस हिस्से में राहत देगा। आमीन। तो क्लियर है ये वाला सवाल भी आपका? ठीक है जी। तो ऐसी सच डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने जीवन में बस आगे बढ़ते जाइए, आपसे भलाइयां ही होंगी। ठीक है, ठीक है जी। आगे अगला सवाल। नहीं, जो और सवाल आप डिस्कस कीजिए ना, जो और आपने बताए थे मेरे को। पिछले वाले कंप्लीट हो गए, तो जो आज के नए सवाल हैं वो फिर पूछिए। सबसे पहला सवाल आज वाला क्या है? ईश्वर को खुश करना, कलीसिया में गवाही देना। ठीक है। एक तो ये जो आपने पिछली बार समस्या वाला बोला, ठीक है। और एक जो मेरा रह गया। अच्छा, तो आज के आपके सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए ठीक है जी। विशाल के तो सवाल पूरे हो चुके हैं। आप में से जो भी लोग ने वचन को सुना है आज और इस काउंसलिंग का हिस्सा बने हैं, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपके जीवन में भी, जिन भी हिस्सों में जहां कहीं भी कोई कमी घटी आपके जीवनों में है, उन सब कमी घटियों को आपके जीवन से दूर करे और आपकी जिंदगी में खुशहाली लाए। आपके जो भी रुके काम है वो भी सब होते चले जाएं और आप ईश्वर के सत्य को जानकर उसकी सच्चाई में ही चलने वाले हो जाएं। प्रभु आप सबको आशीष दें। और अगर आपके भी किसी के कोई सवाल उठते हैं इस वचन को सुनने के बाद, इस वचन से जुड़े हुए, या अन्य कोई आपकी जिंदगी की और कोई ऐसी बातचीत है जो आप चाहते हैं कि ईश्वर से उसका जवाब मिले, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अगले जो लाइव सेशन हो गए, अगली कोई वीडियो होगी, उसमें आपके सवालों के जवाब दिए जा सके। ठीक है जी। आप जो भी ईश्वर को जानना चाहते हैं, आप आगे बढ़ें प्रभु को जानने के लिए, और आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। ठीक है जी। सभी को जय मसीह की। जय मसीह।